नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति टाटी सिलवे द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के शिक्षा, संस्कार, सांस्कृतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं धार्मिक चेतना को लेकर जागृति करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन EEF मैदान में दिनांक 15 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक किया जाना तय हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन विश्व प्रसिद्ध भागवताचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के मुख से होगी। कथा में मुख्य रूप से आज का समाज को मौतिकता के चकाचौंध में आकंठ डूबा हुआ है, उनको अपने कर्तव्यों का बोध कराना है। कथा स्थल पर बैठने के लिए भव्य पंडाल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें लगभग 8000 कथा प्रेमी कथावाचक कथा का रसपान कर सकेंगे। पंडाल परिसर में पेयजल, पादुका सेवा, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। परिसर में मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। दिनांक 14 फरवरी को विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में ग्रामीण परिवेश के लगभग 2100 महिलाएं कलश यात्रा उठाकर चलेंगी। इस कलश यात्रा को आकर्षक एवं व्यक्तिगत बनाने के लिए इनसे 7 खंडों में बांटा गया है, जैसे बांके बिहारी खंड, मदन मोहन खंड, युगल किशोर खंड, राधा रमन खंड, गोपीनाथ खंड, गोविंद देव खंड एवं राधा बल्लभ खंड में बांटा गया। प्रत्येक प्रखंड को आकर्षक एवं भव्यता प्रदान करने के लिए अलग अलग वाद्य यंत्रों की व्यवस्था की गई है, जैसे घोड़ा नाच, बंगाल का ढाक, स्थानीय ढाक, बाछा, छौ नृत्य, कीर्तन मंडली, भजन मंडली आदि इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भागवत प्रेमी काफी सक्रिय एवं उत्साहित हैं। कथावाचक आयोजन समिति के अध्यक्ष क्या बोले हैं, पूरा जानकारी इनसे सुनिए। अंतराल के बाद इस बार कथा होने जा रही है। कथा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य खास करके इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो पाता है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ऐसे कथाओं से वंचित रह जाते हैं। तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टाटी जिले में ये भागवत की कथा के आयोजन इससे पहले भी किए हैं और इस बार भी कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र के जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रखते हैं, जो टाटी जिले खास करके जो क्षेत्र है मजदूर और मध्यम वर्ग के ज्यादा लोग रहते हैं और उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि बड़ा कथा का आयोजन कर पाते। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि कुछ ऐसे कृष्ण भक्त हैं जो भागवत प्रेमी हैं, वैसे लोगों को जोड़कर एक कथा का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया और पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज से सहमति देने के बाद एक कथा का अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों ने सब सामूहिक प्रयास के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। कथा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य, जैसे आपको बताया कि मुख्य उद्देश्य है आज की जो समाज है भौतिकता के युग में आकंठ डूबा हुआ है, कहिए उसको आधुनिकता का युग में कहिए, तो जिसके कारण जो समाज में कुरीतियां उत्पन्न हो रही है, सभी लोग मानसिक रूप से भी परेशान हैं। तो इस कथा का लाभ ऐसे वर्गों को मिलेगा, वैसे लोगों को, समाज में जो लोग हैं उनको हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अपने जिस परिवेश में जिस तरह से आपका जीवन यापन हो रहा है उससे भी हटकर एक दुनिया है जो अध्यात्म की दुनिया हम लोग बोलते हैं। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। आप में भक्ति की भाव आएगी। भक्ति का भाव का मतलब क्या होता है? भक्ति का भाव का मतलब होता है समर्पण, लोगों के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण, अपने आस्था के प्रति समर्पण, अपने धर्म के प्रति समर्पण, जिसके कारण अगर ये भाव आप में आ जाता है तो बहुत सी परेशानियां हैं। खास करके आज के युवा वर्ग को देखिए भटकाव आ रहा है, बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, गार्जियन भी परेशान रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे कार्यक्रमों में ऐसे अध्यात्म जुड़ते हैं तो उसका लाभ सभी वर्ग को मिलेगा, खास करके युवा भी इससे जुड़े। हम चाहते हैं कि ऐसे कथाओं में केवल बोला था कि भागवत कथा या कोई भी कथा या पूजा, अगर आज के युवा वर्ग भी ऐसे कथाओं को ऐसे अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में
अगर सोचे समझे तो और अच्छा संदेश समाज को जाएगा और एक व्यवस्थित समाज बन पाएगा। तो कथा आयोजन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है। अब रही कि हम लोग कथा में क्या किए, कैसे ये आयोजन सफल हो पाया, तो इसमें बहुत लोग, जैसे आप पहले बताया आपको, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपना अपना योगदान किसी किसी रूप में दिया। नहीं तो इतना बड़ा बजट संभव नहीं था। छोटे छोटे भी भागवत प्रेमी माने कोई कलश दे दिया, कोई नारियल दे दिया, कोई फलहार का खर्च दे दिया। इस तरह से ऐसा हम लोगों ने पहले ही निर्णय ले लिया, वेरी फर्स्ट डे हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग किसी से चंदा ग्रहण नहीं करेंगे, किसी से हम मांगेंगे नहीं। हम उन्हीं लोगों से मिलकर कार्यक्रम को करेंगे जो भक्ति भाव में हैं और जो ऐसा कार्यक्रम को चाहते हैं। उनका अगर अपने शाखा हमारे कार्यालय में सहयोग देते हैं, उसको ही हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और कहीं भी हमारा रसीद चंदा करने के लिए हमने दिया। कुछ रिसीट हम लोग छपवाए थे, लेकिन उसका उद्देश्य यही था, मान लीजिए कुछ दूर में है और अपना सहयोग देना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा अकाउंट नंबर का डिटेल दिया हुआ है, QR कोड दिया हुआ है, उसके माध्यम से हमारे समिति में सहयोग आ जाता है। तो कहीं भी यहाँ से लेकर शहर तक हम लोगों ने किसी से कोई चंदा हम लोगों ने नहीं मांगा, लेकिन उनका भाव, जिनका भाव से जो हमको इस कथा में सहयोग किए, उनको हम लोगों ने स्वीकार किया। इंद्रेश उपाध्याय जी आज के जनरेशन के हमको लगते हैं सबसे अच्छे कथावाचक है, खास करके युवकों से जुड़ जाते हैं। हमको इस क्रम में जब इसका विज्ञापन वगैरह हम लोग ने दिया, तो अधिकतर बच्चियों का, अधिकतर लड़कों का फोन आया हमारे पास कि कथा हम लोग भी सुनना चाहते हैं, हम उनका फॉलो करते हैं। इनका फॉलोअर हमको लगता है बहुत लोग हैं और वो लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके आने से युवा वर्ग इस पे पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा, इसलिए इंद्रेश जी को हम लोगों ने किया। 14 तारीख को कलश यात्रा का प्रोग्राम है। कलश यात्रा हम लोग क्यों करते हैं? कलश यात्रा का मतलब हुआ जिस जगह पर कोई भी पूजा होती है या भागवत की कथा ही हो रही है मान के चलिए, तो इस क्षेत्र में मानसिक रूप से भी शुद्धिकरण और क्षेत्र का भी शुद्धिकरण होगा। इसीलिए कलश यात्रा एक तो लोगों को जानकारी देना भी है कि ये कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। जितनी दूरी इनकी कलश यात्रा की होती है, वह क्षेत्र के जितने लोग रहते हैं उन सभी मानसिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। पवित्रता आती है उनके घर में भी, खान पान सभी तरह से वो लोग पवित्रता घर में लाते हैं और जिससे कि कथा की पवित्रता भी बनी रहती है। दूर से भी लोग आना चाहते हैं। रांची शहर से तो हमने कोई साधन नहीं दिया, सूचना दी है और जो अपने साधन से आ सकते हैं ऐसा ही हम लोगों ने रखा है। उसके लिए समिति कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर पाई। आयोजन स्तर पर हमारा जो आप मुख्य पंडाल जो देख रहे हैं उसमें लगभग 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है और मैंने साथ में वहाँ पर जो भी जन सुविधा का मतलब हुआ पीने के पानी की व्यवस्था, आपको मेडिकल की सुविधा, आपको शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, जितना भी जन सुविधा हो सकता है वो हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड किए। अंदर में स्टॉल भी लगवाए हैं। जो वृंदावन से बहुत लोग कॉन्टेक्ट में है कि हम लोग अपना यहाँ उन लोग को पूजा का सामान वगैरह लेकर आते हैं बेचने के लिए, तो उन लोगों के लिए हमने कुछ सुविधा दी है। स्टॉल हम लोग बनवा रहे हैं। इस्कॉन वाले भी संपर्क किए कि हम लोग वहाँ जाते हैं स्टॉल। तो जो धर्म से रिलेटेड कोई दुकान लगाना चाहता है तो उनको हम लोग को प्रोवाइड करेंगे। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोग के द्वारा यहाँ लगाया जाएगा जो दूसरों को सहयोग करने के लिए। और अंदर में बैठने की जहाँ तक सुविधा है, हम लोग सामने में एक सेवा कुंज एक एरिया हम लोग प्रोवाइड किया है। वो रिजर्व एरिया हम उसको ये कहते हैं कि जिनके सहयोग से एक कार्यक्रम, बाकी 90% एरिया है जो कि निःशुल्क कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उनके लिए हमने सामने में 10% एरिया हमने रिजर्व रखा है जो विशिष्ट सेवा दे रहे हैं उनको स्थान देने के लिए। और ऐसे कोई मान लीजिए आप कार्यक्रम में आते हैं भक्त लोग, उनको बैठने के लिए सुविधा दी गई है, चेयर की भी सुविधा दी गई है। वैसे कथा प्रेमियों के लिए जो जमीन में बैठ कथा नहीं सुन पाते हैं तो उनके लिए किनारे में हम कुछ चेयर रखवा दे रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, इसलिए उसमें चेयर की व्यवस्था की गई है। आसानी से पहुंच सके एड्रेस क्या है? ये भागवत कथा स्थल का एड्रेस तो टाटी सिल्वे थाना से थोड़ा आगे
50 मीटर की दूरी में होगा, आप सभी आ रहे हैं तब देखे होंगे। और रांची से आने के लिए रांची नामकुम टाटी सिलवे, खेलगांव तरफ से आने के लिए खेलगांव चौक से ये 8 किलोमीटर की दूरी टाटी सिलवे होती है। उस रूट से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। रिंग रोड के माध्यम से, एक रिंग रोड बगल से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर, तो रिंग रोड से जो आएंगे 1/2 किलोमीटर में मैदान में पहुँच जाएंगे। एक और बात पूछनी है कि लोग अब बड़ी दूर से नहीं आएंगे, ग्राउंड है उस ग्राउंड को कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ, इसके लिए देखिए हम लोगों ने सिक्योरिटी पर्पज से आपको बता रहे हैं कि हम कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा थाना और डीएसपी के साथ हम लोगों ने बैठक करके सुरक्षा बल का डिमांड किया है, जिसमें महिला सुरक्षा बल, पुरुष सुरक्षा बल भी यहाँ पर रहे। और इस हमारे कार्यकर्ता लगभग 70 कार्यकर्ता इसमें हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था में पंडाल के अंदर में CCTV की व्यवस्था रखे हैं, ताकि किसी तरह का कोई भी सूचना मिले तो हम लोग उसको तुरंत कंट्रोल में कर सकें। अग्निशामक विभाग का व्यवस्था रखे हैं, तो कोई भी अनहोनी घटना घटे तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो जो भी सुविधा हो सकती है हम लोग। क्या होगी? कथा का टाइमिंग है 3 बजे दोपहर से शाम 7 बजे तक प्रत्येक दिन। और अंतिम दिन 22 तारीख का कथा होनी है, लेकिन अभी उसका समय निर्धारित नहीं हुआ, क्योंकि महाराज ही उसको बतलाएंगे, तो उस दिन का अलग से समय बतलाएगा। मेरा परिचय हुआ भागवत कथा आयोजन समिति के मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजेश्वर नाथ मिश्रा हुआ। के लिए ये पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें अंदर में 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा बाहर में भी 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने या खड़ा होकर सुनने की व्यवस्था है। अंदर 6 LED स्क्रीन होगा, जिससे किसी को भी कथा सुनने में तकलीफ नहीं होगा। बाहर में एक बड़ा LED स्क्रीन अभी लगवाया गया है। बाहर का कैंपस पूरा साउंड सिस्टम से लैस रहेगा। कोई कथा स्थल में किसी कोना में आप खड़ा होंगे तो आपको कथा सुनने में और देखने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा 10 स्टॉल पीछे लगाया गया है, जिसमें धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बेचने वाले, कुछ वृंदावन से, कुछ इस्कॉन से और अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, जिसका लोग लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा है यहाँ जो मंच का साइज़ आप देख रहे हैं वो 70 बाई 32 फुट का है, जो काफ़ी बड़ा है, ताकि पीछे के लोग को भी देखने में तकलीफ ना हो। पीछे का एरिया खुला रहेगा, ताकि अगर भीड़ बढ़े तो और पीछे हम लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग शौचालय का व्यवस्था की, क्योंकि पब्लिक का गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो 4 बड़े बड़े वाहन जो नगर निगम से आते हैं वो लगा हुआ रहेगा। उसके अलावा हम लोग भी 2-4 बाथरूम भी हम लोग बनवा रहे हैं। पानी पीने के लिए हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं। पूरा कैंपस में पानी पीने का व्यवस्था होगा। फ्री चाय का भी व्यवस्था है, किसी सर्जन ने कहा है तो वो फ्री चाय भी यहाँ लोगों को मिलेगा। मेडिकल कैंप होगा और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ होगा। 8 दिन पूरा ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। जिनको भी डोनेट करना हो भक्ति भाव से या इंसानियत के भाव से वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये कथावाचक कौन है? इंद्रेश जी उपाध्याय। ये कृष्णचंद्र शास्त्री, इनको ठाकुर जी बोलते हैं वृंदावन के, वो 50 सालों से कथा कह रहे हैं। वो उनके पुत्र हैं इंद्रेश जी उपाध्याय। आज के डेट में जो हमारे यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ये एक ऐसे कथावाचक है जिनको यंग जनरेशन से लेकर बुजुर्ग तक, संत तक इनको बहुत प्रिय करते हैं, इनको बहुत प्रिय समझते हैं। तो ये एक ऐसे कथावाचक है जिसको हर वर्ग पसंद करता है। इसलिए हम लोग इंद्रेश जी उपाध्याय को चुने कि सब के सब लोग इनसे अफेक्ट हो सकें। यहाँ पे इस तरह का कथा क्या पहली बार हो रहा है? इसके पहले भी ऐसा हुआ? जी नहीं, इस मैदान में 2 बार राम कथा हो चुकी है, 2004-2006 के आसपास। उसके बाद हम लोग श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के बैनर में 2014 में 21 जनवरी से 27 जनवरी गौरव कृष्ण गोस्वामी का श्रीमद् भागवत कथा करवाए थे। उसके बाद फिर 8 मार्च से 14 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो चुका है 2 बार। ये तीसरी बार भागवत 2016। क्या उम्मीद है यहाँ पे कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रहा है उसमें लोकल के अलावा आसपास के जिला हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, सब जगह से तो लोग आ ही रहे हैं। उसके अलावा कोई बेंगलोर से फ़ोन आ रहा है, कहीं मुंबई से भी फ़ोन आ रहा है, इवन अमेरिका तक से लोग आ रहे हैं जो स्पेशली इस कथा को सुनने आ रहे हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सुरक्षा के इंतजाम के लिए 100 कार्यकर्ता हमारे हैं, प्लस सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग ले रखे हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी अपने 40 से 50 पुलिस बल की सुविधा दे रही है। उसके अलावा भी ज़रूरत पड़े तो उसका एक्सटेंशन हम लोग कर लेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम मनोरंजन मिश्रा है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस समिति का मैं सचिव हूँ।